देखिए, इस बीच खबर एक और है कि आरोपी विशाल के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं और कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इंदौर एसीपी क्राइम ब्रांच पूनम चंद का बयान सामने आया। जरूरत पड़ने पर सोनम को इंदौर लाया जाएगा, यह भी एसीपी ने कहा। टीवी 9 को इंदौर एसीपी ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी। तो इस पूरे मामले में देखिए, इंदौर पुलिस के जो 6 बड़े दावे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला दावा देखिए क्या है। पहला दावा यह है कि सोनम ही है हत्याकांड की मास्टरमाइंड। दूसरा दावा, आरोपियों ने लोकल से ही हथियार खरीदा था। तीसरा दावा यह कि राजा पर सबसे पहले हमला विशाल ने किया। चौथा दावा, राजा सोनम के जाने से 3 दिन पहले ही ट्रेन से चारों आरोपी शिलांग के लिए निकल चुके थे। पांचवा, घटना के बाद सभी ने अपने फोन को नष्ट कर दिया। सातवां, विशाल की शर्ट पर खून के धब्बे मिले हैं जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम लगा दी गई है। अब बड़ी बातें क्या हैं, हत्या के बाद इंदौर आने की भी जांच की जा रही है। इंदौर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई उसमें यह कि हत्या के बाद इंदौर आकर फिर नेपाल भागने की योजना थी। और आइए अब आपको सुनाते हैं राजा हत्याकांड पर एसीपी पूनम चंद यादव ने क्या कहा है। सबसे पहले तो इन चारों ने अपना अपराध कबूल किया है, जो घटना शिलांग में उन्होंने जिसको अंजाम दिया। हाँ, आरोपियों ने बताया घटनाक्रम के बारे में कि किस प्रकार से घटना कारित की उन्होंने। उसके अलावा आज शिलांग पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर गई है। एयरपोर्ट इंदौर से वो लोग अभी रवाना हुए हैं, यहाँ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुँचे। जो 3 आरोपी थे जिनका नाम आया है, जो सोनम के साथ थे शिलांग में, उन्होंने कबूल किया कि वो शिलांग गए थे और वहाँ से फिर हथियार से उसकी हत्या की और उसे धकेला। हाँ, उन जो सब चीज़ उन्होंने कबूल किए। कैसे वहाँ पहुँचे थे, गुवाहाटी पहुँचे, गुवाहाटी शिलांग कैसे पहुँचे, कौन कौन लोग थे, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, आरोपियों ने कबूला है। सोनम ने भी अपना गुनाह कबूल किया है कि हाँ, इसको उसने हायर किया था, पैसे दिए थे और उसके बाद इन लोगों को बुलाया था और हत्या करवाई। चूँकि सोनम से इंदौर में यहाँ कोई पुलिस ने पूछताछ नहीं की। सोनम शिलांग पुलिस के हिरासत में ये वहाँ की पुलिस पूछताछ कर रही है और उन्होंने पूछताछ में क्या क्या चीज़ें बताई है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। आज दिन भर हम देख रहे थे कि आप लोग विशाल के घर भी गए, वहाँ पर उसके कपड़े भी बरामद किए। ये सब क्या कुछ प्रोसेस रही आज जांच पड़ताल में? जैसा कि विशाल ने बताया था कि उसने उस दिन घटना के दिन कौन से कपड़े पहने थे, वो कहाँ रखे हैं, उसी तस्दीक के आधार पर उसे पुलिस से उसे घर पहुँची थी और वहाँ से उन कपड़ों को जब्त किया है जो उस दिन उसने घटना दिनांक को पहने थे। अब फिर पुलिस शिलांग पुलिस उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी कि क्या उसके मृतक के खून के निशान या खून की उपस्थिति उस कपड़ों पर है, तो वो फॉरेंसिक जांच के बाद पुष्टि हो जाएगी। सोनम को इंदौर जांच पड़ताल के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि शिलांग पुलिस के साथ आप भी जॉइंट ऑपरेशन में शामिल हैं। जैसा कि विवेचना के दौरान अगर शिलांग पुलिस को ऐसा कुछ मिलता है जो इंदौर से जुड़ा हुआ है और जो इस विवेचना में मददगार होगा, तो बिल्कुल सोनम को लेकर इंदौर शिलांग पुलिस जरूर है। एक आखिरी सवाल सर, ये बात लगातार चल रही है शिलांग पुलिस के हवाले से भी कि सोनम हत्या के बाद इंदौर आई थी, कहाँ रुकी थी और फिर उसके बाद वो गाजीपुर कैसे पहुंची, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली? इस संबंध में कोई हमें जानकारी मिली नहीं है, ना आरोपियों ने इस पर आज कुछ बताया है। अगर सोनम ने ऐसा बताया है तो सोनम वो शिलांग पुलिस ही बता पाएगी डिटेल में कहाँ रुकी थी, कैसे गई। इंदौर में इस संबंध में आरोपियों ने कुछ नहीं बताया। एक और बड़ी खबर है, चारों आरोपियों को गुवाहाटी से शिलांग ले जा रही है पुलिस। शिलांग पहुंचने पर सभी का होगा मेडिकल टेस्ट। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तो देखिए, ये एक नई डेवलपमेंट है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी गुवाहाटी में हैं उन्हें शिलांग ले जा रही है पुलिस और आज ही उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। साथ ही कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी। और इंदौर एयरपोर्ट पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों में से एक को वहां मौजूद शख्स ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद कहा इंदौर के बेटे की इसने हत्या की। राज कुशवाहा था और बाकी जो आरोपी ले जाए जा रहे थे, उसी दौरान इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और वो कहा कि इंदौर की बेटी की हत्या से वो काफी गुस्से में है। इनको फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ आएगा और प्लानिंग से मारा आएगा लड़की ने। सजा देना चाहिए, फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। सुशील लखवानी, इंदौर।
और देखिए कुछ और डिटेल्स हैं जो आपको बता दें। क्राइम स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर सोनम आरोपियों के साथ नजर आई, ये एक जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ 23 मई की अगर बात करें तो यहाँ हत्या के बाद सोनम इंदौर के लिए 23 मई को निकल गई थी। 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची सोनम। इंदौर में राज कुशवाहा से सोनम की मुलाकात भी हुई। सोनम रघुवंशी इंदौर में ही किराए के घर में रुक रही थी और 3-4 जून के करीब पुलिस को सोनम के खिलाफ अहम सबूत मिले। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून प्लान किया और 120 पुलिस कर्मियों को ऑपरेशन में शामिल किया गया। 8 जून को मेघालय पुलिस की टीम मध्य प्रदेश पहुंची। अलग अलग लोकेशन से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सोनम से मेघालय पुलिस के 10 सवाल होंगे। वो 10 सवाल कौन कौन से हैं उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। पहला सवाल देखिए क्या हो सकता है। पहला सवाल है कि आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून का प्लान कब किया था, क्योंकि सारी प्लानिंग हनीमून के नाम पर ही बनाई गई थी। तो यह सवाल काफी अहम है। दूसरा सवाल, वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक किया था, यह सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि अगर गए थे तो वापस आने की योजना क्या नहीं थी। तीसरा, क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी, यह कन्फेशन के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। चौथा, चैट से पता चलता है कि आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। और 5वां सवाल यह कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, यह भी पुलिस सवाल करेगी सोनम से। और अगला सवाल कि आपकी लाइव लोकेशन आरोपी व्यक्तियों के साथ क्यों साझा की जा रही थी, इसके पीछे का मोटिव क्या था, उससे भी ये केस स्टैब्लिश होगा। अगला सवाल होगा कि 23 मई को मावलाखियात में राजा और 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था क्या, और आप उनके बारे में क्या बता सकती हैं। ये सवाल भी सोनम से पुलिस कर सकती है, मेघालय पुलिस, क्योंकि इसके बारे में चश्मदीदों ने जानकारी दी है। स्थानीय गाइड ने जिन 3 लोगों की पहचान की है, क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया था, उनके संबंध में भी यह सवाल होगा। राजा का 10 लाख का सोना गायब है, आपकी ज्वेलरी सुरक्षित है, इस पर आपका क्या कहना है। गोल्ड के भी लूटे जाने का एंगल इसमें आ सकता है। राज की मां का कहना है कि वो मेघालय नहीं जाना चाहता था। क्या आपने राजा के साथ जबरदस्ती की थी, उसे प्रेशराइज किया था मेघालय जाने के लिए। और 10वां सवाल कि पहले भी आपने इस रिश्ते में रुचि नहीं दिखाई थी, फिर शादी क्यों की, यानी कि पहले जब ये स्थिति थी तो बाद में शादी क्यों की गई, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये सारे सवाल जो हैं वो मेघालय पुलिस सामने रख सकती है सोनम के, और सोनम के जवाबों से ही इस पूरे मामले में आगे जांच आगे बढ़ेगी। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय पुलिस ने बहुत शुरू में ही यह दावा कर दिया था कि इस मामले में उन्हें किस पर शक है। अब जो ये सवाल जो हम दिखा रहे हैं, इन सवालों के जवाब कितना तय करेंगे इस मामले को कि इसमें सोनम और बाकी लोगों की भूमिका क्या और कैसी रही है। देखिए 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और 4 से 5 तारीख को ही पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम का ही हाथ है। अब ये जो तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त है, यही असली पूरी कहानी की जड़ है, कत्ल की जड़ है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया, कत्ल का मकसद क्या था, कातिल ने किन किन लोगों को शामिल किया, कब कब शामिल किया गया, सुपारी कितने की दी गई, क्या कत्ल के बाद और भी पैसे देने की पेशकश की थी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो पत्नी सोनम थी वो आखिर कितनी पत्थर दिल रही होगी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरने की पूरी प्लानिंग की थी। वो ये तय करना चाहती थी कि उसका पति उसकी आंखों के सामने तिल तिल कर तड़पता हुआ मरे। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसी भी कीमत पर उसका पति राजा रघुवंशी जिंदा ना बचे, और इसीलिए उसने चिल्ला करके भी कहा था हिट, यानी कि वो चाहती थी कि उसका पति जल्द से जल्द उसकी आंखों के सामने तड़पता हुआ मर जाए। तो आखिर वो इतनी घिनौनी जो उससे गुस्सा था, आखिर किस वजह से वो हत्या करना चाहती थी अपने पति की और इतनी निर्दयता से हत्या कराना चाहती थी, ये इस कहानी का, इस कत्ल का असली मोटिव है। और पुलिस को अब इस कत्ल के मोटिव के बारे में ही सारा कुछ पता करना है, जिसके पीछे ये तमाम जो सवालों की फहरिस्त है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है, और इनके जवाब अगर सही देती है सोनम तो इस पूरे कहानी से, इस कत्ल के राज से पर्दा उठ जाएगा। शुक्रिया पुनीत आपका। और देखिए इस पूरे मामले में एक एक करके जो चीजें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पुलिस को क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं उस पर भी हमें गौर करना होगा।
और अब आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड से जुड़े पुलिस को अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं। तो पुलिस के पास आरोपी की शर्ट है और शर्ट पर खून के धब्बे हैं, खून के निशान मिले हैं। साथ ही साथ एक टूटा हुआ फोन भी बरामद किया गया है, एक रेनकोट मिला है। हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट मिले हैं, बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं, मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है।